आज आपने भी देखा होगा, बल्कि आपको तो मालूम भी होगा कि इस वक्त जो मुलाकात की खबरें चल रही हैं, आप बताएंगे सर कि इस मुलाकात में क्या तय पाया है, कौन से इश्यूज हैं जिन पर इत्तफाक किया गया है? सर मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो फील्ड में हूँ, लेकिन डेफिनेटली मालूम करूंगा। जी। और ये मुलाकात हुई है डेफिनेटली और टॉप लीडरशिप के दरमियान। अच्छा। और इसका इसका जो समझ आता है वो मकसद आने वाला इलेक्शन है और उसको इन्होंने डिस्कस किया होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक सर। जी सर। तो ये सर ओवरऑल सिर्फ नून लीग की तरफ है आपका इस वक्त जो झुकाव है, या आप समझते हैं कि काफ लीग से भी बात होगी, जो दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, उनसे भी बात होगी? सर डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आप बात करते हैं। आप ये देखते हैं कि सबसे पहले आपके लिए कौन सा मौजू है या कहाँ पे आपकी दोनों की स्ट्रेंथ कहाँ पर क्या कर रही है और आपको किसको हाँ। किससे मिलने की जरूरत है। और नेक्स्ट गवर्नमेंट में यानी हमारा मैं तो ये कहता हूँ कि हम तमाम का कंसर्न ये होना चाहिए कि पाकिस्तान, हमारा कंसर्न आने वाला मुआशी चैलेंज और जो पॉजिटिव पॉलिसीज आज हमने बनाई हैं रिलेटेड टू सी पैक, आपका इंडस्ट्री, आपकी माइंस, आपका आईटी, आपका एग्रीकल्चर, तो हम इस सारी चीज को किसी भी सूरत इसके तसलसल को कायम रखें और इसको हम किसी भी सूरत इसके अंदर हम कोई भी इशू ना आने दें। दिस इज व्हाट वी ऑल शुड थिंक। जी सर। हाँ, लेकिन खुर्रम साहब इस वक्त अगर आप देखें तो इंतखाबात के हवाले से तो टाइम तो थोड़ा ही, 8 फरवरी की डेडलाइन है, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। तो इस वक्त जो नून लीग को अगर आप देखें तो वो तो उम्मीदवार भी फाइनल कर रहे हैं। आपकी नून लीग से बात हुई है, क्या आप ये बता सकेंगे कि जरदारी साहब से भी कोई रब्ता हुआ है? नहीं, नॉट येट सर। जरदारी साहब से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में होना चाहिए। अच्छा। और एक टाइम आएगा होगा। हाँ। और हम तो अपने इलाकों में अपने हलकों के अंदर, लेकिन आज ही खुर्रम साहब आपने देखा होगा कि शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया और सेनेट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनसे कोई रब्ता रखने की, रब्ता करने की, उनको शमूलियत देने की कोई दावत देने का इरादा आप रखते हैं कि उनसे रब्ता होगा, दावत देंगे आप आईपीपी में शिरकत की? मैं तो इस बात का कायल हूं कि पहले उनसे पूछा जाए कि आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए क्यों कोशिश की थी। यानी आप जुड़े किसी भी पार्टी के अंदर आप जाए, लेकिन आप सबसे पहले हमारे जैसे जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, हमारा कंसर्न ये है कि हम इतने बड़ी लेवल की जो एक कंस्पिरेसी है या एक एक्टिविटी है, हम उसका पहले लाजमी पूछें कि आप ये बताएं कि आपने अपने दौर में आईएमएफ के प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए 2 सूबों की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को क्यों कहा कि इंटेंशनली इसको आप डैमेज करें। कंसर्न तो ये है। बाकी कोई जिस जमात में भी जाता है जाए। अच्छा। लेकिन अगर इस लेवल पे आके को करता है तो मेरा कंसर्न, मेरे जैसे पॉलिटिशियन का कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की डिलिबरेटली क्यों कोशिश की गई।